चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू क्या है? कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। एक्चुअली कैपिटल क्या होता है? एक कैपिटल जो होता है इस में ऐसा मनी है जो यूज होता है बिजनेस में, जो इन्वेस्ट होता है उससे हम बिजनेस आगे चलता है। आई मीन फॉर एग्जाम्पल इन अकाउंटिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू टर्म्स आर डिफरेंट। कैपिटल इज यूज्ड फॉर सच मनी और एसेट which is used for further earning money। जो भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस का सर्कुलेट होता है, वो सर्कुलेट होके वहां से बिजनेस में पैसा अर्निंग होता है। whereas रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज द इनकम जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस में जो डेली परचेज करते हैं, सेल करते हैं, पैसा जो मिल रहा है रेगुलर सुबह से लेकर शाम तक जो आप बैठते हैं, सारा पैसा जो आ रहा है गुड्स बेच के, उसको रेवेन्यू। चलिए कैपिटल एंड रेवेन्यू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेसिप्ट्स। एक्सपेंडिचर तीन भागों में डिवाइड होता है। एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चले जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली क्या है? जो भी खर्चा, मतलब हम फिक्स्ड एसेट के लिए खर्चा करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट के लिए। एनी एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट टू गेट लॉन्ग टर्म फॉर द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब लॉन्ग टर्म मतलब मिनिमम एक साल से ज्यादा आपको बेनिफिट देता होगा। द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड इन मोर देन वन। एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल आप कुछ फर्नीचर खरीदे, कुछ मशीनरी खरीदे, कंप्यूटर खरीदे, गाड़ी खरीदे, एक्सपेंडिचर इन एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। एंड उसके लिए जो इंप्रूवमेंट होता है और फिक्स्ड एसेट के लिए जो भी रिपेयर होता है वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ओके, नेक्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर इनकर्ड फॉर दोज ऑपरेशन ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भी खर्चा होता है बिजनेस को चलाने के लिए, मतलब रेगुलर खर्चा, एक साल के अंदर उसका रिकवरी हो जाए, मतलब दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर इनकर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर, मतलब सेम ईयर के अंदर उसका एक्सपायरी हो जाए। द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंडिचर्स इज रिसीव्ड इन करंट ईयर। सम ऑफ दिस एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल वेजेस, लेबर को, जो फैक्ट्री एम्प्लॉइज को जो वेजेस दिए, स्टाफ को सैलरी दिए, रेंट दिए हैं, लीगल एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ गुड्स, जो एक साल के अंदर उसका खर्चा होता है। नेक्स्ट इसका डिफरेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर दीज आर इनकर्ड इन रिलेशन टू एनी फिक्स्ड एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनली फॉर द फिक्स्ड एसेट के लिए जो खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये जो खर्चा होता है इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट तैयारी करने में एंड सेल करने में जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट एसेट साइड में शो होता है, व्हेयरएज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो होता है। मनी रिसीव्ड फॉर मेनी इयर्स फ्रॉम दीज एक्सपेंसेस। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स्ड एसेट जो खर्चा मिलता है, whereas money received only in current year from these expenses, current year में उसको बेनिफिट। It is generally capital expenditure non recurring in nature, मतलब हमेशा नहीं होता है, कभी-कभी रेगुलर रिकरिंग नहीं है, जब जरूरत है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, मतलब मोर देन 1 ईयर, नॉन रिकरिंग इन नेचर, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो खर्चा होता है वो एसेट के साथ उसको डेबिट करना होता है। इट इज डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस अकाउंट। उसी एक्सपेंसेस के अंदर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ए रियल अकाउंट, व्हेयरएज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ए नॉमिनल अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनली इट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। मैं ऑलरेडी बोला था इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर देता है। जो से फिक्स्ड एसेट जो भी हम खरीदते हैं उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर से हम लोग को बेनिफिट। Whereas revenue expenditure, the benefits are consumed during one accounting year. Within वही accounting year में वो उसका expenditure end हो जाता है। Next,
deferred revenue expenditure. Those expenditure incurred in business, which benefits are not only received in current year, but also received in many years. खर्चा तो एक बार ही होता है, revenue natural, but benefit बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस जब शुरू किए हैं, उसका जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पहले जो हम खर्चा किए हैं वो एक बार ही खर्चा करते हैं, वो डिफर्ड रेवेन्यू हो सकता है. उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट अगर किए हैं उसका बहुत जन देखेंगे, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट पार्ट, रिसीव्ड.